Good morning, dear students. Today I will discuss about icons. An icon is a small pictograph used in graphical user interface to supplement the presentation of textual information to the user. आइकन एक छोटा सा चित्रलेख है जो उपयोगकर्ता को पाठ्य सूचना की प्रस्तुति के पूरक के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में उपयोग किया जाता है। Some icons on the desktop appear as you load the Windows operating system. जैसा कि आप विंडोज में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हैं, दे आर कंप्यूटर some icons on the desktop appear as you load the Windows operating system. जैसा कि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हैं, डेस्कटॉप पर कुछ आइकन के प्रकार होते हैं। दे आर कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट्स, रिसाइकिल बिन एंड नेटवर्क। वे एक कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट, रिसाइकिल बिन और नेटवर्क होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ दीज आइकन्स। आइए इन आइकन के उपयोग को समझें। फर्स्ट, कंप्यूटर आइकन। द कंप्यूटर आइकन इज ए स्पेशल आइकन। कंप्यूटर आइकन एक विशेष प्रकार का आइकन है दैट इज लोकेटेड ऑन द डेस्कटॉप ऑफ सम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कुछ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप पर स्थित होता है। कंप्यूटर आइकन इज लाइक द मेन डोर टू योर कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर आइकन आपके कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य दरवाजे की तरह होता है। यूजिंग दिस आइकन, इस आइकन का प्रयोग, यू कैन हैव एक्सेस टू ऑल द फाइल एंड प्रोग्राम इन योर सिस्टम। आप अपने सिस्टम में सभी फाइल और प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं, यानी चला सकते हैं। यू कैन एक्सेस द हार्ड डिस्क। आप हार्ड डिस्क एक्सेस कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, पेन ड्राइव, प्रिंटर ETC थ्रू दिस आइकन। आप हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, पेन ड्राइव, प्रिंटर इत्यादि इस आइकन के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। When you double click on the computer icon, जब आप कंप्यूटर आइकन पर डबल क्लिक करते हैं, ए विंडो शोइंग द कंपोनेंट अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर ओपन अप। एक विंडो दिखेगा जिसमें आपके कंप्यूटर के अंदर उपलब्ध चीज़ें होंगी। The various icons that are inside the computer window as are follow। कई सारे आइकन्स कंप्यूटर विंडोज के अंदर दिए गए होते हैं जो कि निम्न हैं। फर्स्ट है C: हार्ड डिस्क, ऐसा आपको दिखेगा। फिर A फ्लॉपी, CD ड्राइव, प्रिंटर, ऐसा आपको दिखेगा। फिर देयर कैन बी अदर आइकन डिपेंडिंग ऑन हाउ टू योर कंप्यूटर हैज़ बीन सेटअप। यहाँ और भी आइकन होते हैं, ये आपके कंप्यूटर पर डिपेंड होते हैं कि आपका कंप्यूटर का सेटअप कैसा है। व्हेन यू डबल क्लिक ऑन एनी ऑफ दीज आइकन, जब आप इनमें से किसी आइकन पर क्लिक करते हैं, द करस्पॉन्डिंग विंडोज ओपन ऑफ कंटेनिंग द रिलेटेड फाइल, तो इसके करस्पॉन्डिंग विंडो खुलती है, यानी कि इससे संबंधित विंडो खुलती है जिसमें इससे संबंधित फाइलें होती हैं, फाइलें और फोल्डर होती हैं। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स आइकन। डॉक्यूमेंट्स इज लाइक ए क्लोजेट
in which you can store all the documents, music, graphics, downloads and other files that you wish to access quickly. क्लोजेट मतलब, वैसे क्लोजेट मतलब होता है कोठरी। तो कोठरी में क्या होता है, हम लोग कोई सामान लाते हैं, रख देते हैं, फिर ज़रूरत पड़ती है निकाल लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से डॉक्यूमेंट आपका एक कोठरी की तरह है, जिसमें आप फाइल स्टोर कर सकते हैं। कौन कौन सी फाइल? डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, ग्राफिकल, डाउनलोड्स एंड अदर फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें आप इसको आसानी से एक्सेस, जब चाहें तो आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। रिसाइकिल बिन आइकन, नेक्स्ट आपका रिसाइकिल बिन आइकन। वाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर, जब कंप्यूटर पर कार्य हो रहा हो सम टाइम यू मे फाइंड सम फाइल दैट आर नॉट नेसेसरी, उस समय आप कोई फाइल ढूंढ रहे हो जो आवश्यक ना हो। यू कैन डिलीट दोज फाइल एज दे यूज अप कंप्यूटर्स मेमोरी अननेसेसरी एंड स्लो डाउन योर कंप्यूटर। ऐसे फाइल को आप अनावश्यक मेमोरी और आपके कंप्यूटर को स्लो करने से पहले ही इसको आप डिलीट कर सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द रिसाइकिल बिन वर्क्स। आइए समझते हैं कि रिसाइकिल बिन कार्य कैसे करता है। इट इज़ जस्ट लाइक द डस्टबिन नियर टू योर स्टडी टेबल। यह आपके अध्ययन करने के टेबल के नीचे रखी हुई डस्टबिन के समान है। यू थ्रो द वेस्ट पेपर्स इन द डस्टबिन। आप कोई भी वेस्ट पेपर डस्टबिन में फेंकते हैं। एंड व्हेन द गार्बेज क्लीनर कम्स टू टेक द गार्बेज ऑफ द हाउस, और जब कूड़ा फेंकने वाला आपके घर कूड़ा लेने आता है, ऑल द वेस्ट मटेरियल आर डम्प्ड आउट, और सभी व्यर्थ मटेरियल यानी सामग्री को वो बाहर कर देता है। इफ़ यू हैव, यदि आपको बाय मिस्टेक थ्रो यूजफुल पेपर इन द डस्टबिन, यदि आपने कोई भी ज़रूरत का पेपर डस्टबिन में डाल दिया हो भी गलती से, यू कैन टेक इट आउट एज लॉन्ग एज द डस्टबिन इज़ नॉट डम्प्ड आउट। आप इसे ले सकते हैं जब तक आपके डस्टबिन को बाहर ना कर दिया गया हो, यानी कि आपका जो गार्बेज क्लीनर है वो कूड़ा फेंका ना हो, उससे पहले आप इसे ले सकते हैं। डिलीटिंग फाइल्स इन विंडोज वर्क इज द सेम मैनर। विंडोज में डिलीट की गई फाइल ठीक इसी प्रकार से कार्य करती है। द नेम ऑफ विंडोज डस्टबिन इज रिसाइकिल बिन। विंडोज डस्टबिन का नाम रिसाइकिल बिन है। When you don't need a file or a folder anymore, you can delete it from your system. जब आपको कोई फाइल या फोल्डर की आवश्यकता कहीं नहीं होती है तो आप इसे अपने सिस्टम से डिलीट कर सकते हैं। Let us see how this done. चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। Suppose you have a MS Word file on desktop which is unless and you want to delete it. मान लीजिए आपके पास एक MS Word की फाइल है जो डेस्कटॉप पर है और वो यूजलेस है और इसे आप डिलीट करना चाहते हैं। सेलेक्ट द फाइल बाय क्लिकिंग ऑन इट वंस। आप इस फाइल को इस पर एक क्लिक के द्वारा सेलेक्ट करेंगे। नाउ कीपिंग द लेफ्ट माउस बटन प्रेस्ड। इसके बाद आप माउस की लेफ्ट बटन यानी बायां बटन दबाएं। ड्रैग द फाइल टू द रिसाइकिल बिन। इसके बाद इस को खींचकर रिसाइकिल बिन फाइल में ले जाएं। एज सुन एज यू रिलीज द माउस बटन। इसके बाद आप माउस के बटन को छोड़ दें। ए मैसेज विल फ्लैश ऑन टू द स्क्रीन। एक मैसेज स्क्रीन पर आपके प्रदर्शित होगा। दिस इज कन्फर्म फाइल डिलीट मैसेज।
यह आपका डिलीट मैसेज का कंफर्मेशन होगा। इफ़ यू आर श्योर टू डिलीट द फाइल, यदि आप फाइल को डिलीट करने के लिए श्योर हैं, प्रेस यस पे प्रेस कर दीजिए। द फाइल डिसअपियर फ्रॉम द डेस्कटॉप, फाइल डेस्कटॉप से गायब हो जाएगी। You could have also delete the file by clicking on the right mouse button, which opens up the shortcut menu, and close the delete option from here. आप इस फाइल को उस पर वन क्लिक के द्वारा और माउस का राइट क्लिक के द्वारा उसमें शॉर्टकट ऑप्शन में डिलीट विकल्प को चुनकर भी इस फाइल को यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। रिमेंबर, याद रहे, द फाइल हैज़ नॉट बीन डिलीटेड परमानेंटली फ्रॉम द कंप्यूटर। आपकी फाइल कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट नहीं हुई है। इट हैज़ जस्ट बीन डम्प्ड इनटू द रिसाइकिल बिन, यह आपके रिसाइकिल बिन में चला गया है। टू डिलीट द फाइल परमानेंटली, फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए डबल क्लिक ऑन द रिसाइकिल बिन आइकन, रिसाइकिल बिन आइकन पर डबल क्लिक करें। द रिसाइकिल बिन विंडो अपीयर ऑन द स्क्रीन, रिसाइकिल बिन विंडो स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी। इट कंटेन्स द फाइल दैट यू हैव डिलीटेड, यह सभी डिलीट की हुई फाइल को उसमें रखा रहेगा, यानी जो आप डिलीट किए हैं वो आपके रिसाइकिल बिन में उपलब्ध होगी। देयर मे बी सम अदर फाइल्स आल्सो प्रेजेंट देयर, यहाँ कुछ और भी फाइल्स पहले से मौजूद होंगी। विच समबडी एल्स मे हैव सेंट द रिसाइकिल बिन, जो किसी ने पहले से ही यहाँ पर भेजी है रिसाइकिल बिन में। यू कैन सी द गिवन टू ऑप्शन ऑन द लेफ्ट पैन ऑफ द रिसाइकिल बिन विंडो, आपको लेफ्ट पैन में रिसाइकिल बिन विंडो में दो ऑप्शन मिलेंगे जो कि नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है एम्पटी द रिसाइकिल बिन, इसमें देखते क्या, दिस ऑप्शन रिमूव ऑल द फाइल्स फ्रॉम द रिसाइकिल बिन टू फ्री अप डिस्क स्पेस। इस विकल्प के द्वारा आप रिसाइकिल बिन से सभी की सभी फाइलें अपने डिस्क स्पेस से फ्री कर सकते हैं, यानी कि इसको अलग कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, परमानेंट डिलीट होगा। ठीक है। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, जब आप इस विकल्प पर क्लिक करते हैं, अगेन ए मैसेज फ्लैश आउट विच आस्क वेदर यू आर श्योर यू वांट टू डिलीट द फाइल। फिर आपके पास एक मैसेज दिखेगा जिसमें वो आपसे कहेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द फाइल, क्या आप श्योर हैं इस फाइल को डिलीट करने के लिए? अगर हाँ, ऑन द क्लिक एस ऑल द फाइल विल रिमूव फ्रॉम द रिसाइकिल बिन। यस करने के बाद आपके रिसाइकिल बिन से ये सारी फाइलें डिलीट हो जाएंगी। रिस्टोर ऑल आइटम्स, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, जब आप इस विकल्प पर क्लिक करते हैं, all the files in the recycle bin will be restored in their earlier position। यह आपके पहले वाले जगह पर सभी की सभी फाइलों को फिर से रिस्टोर कर देता है, रिसाइकिल बिन से इसको रिस्टोर कर देगा। मतलब अगर आप कोई पेपर है उसको डस्टबिन में डालते हैं, वो मेज पे रखा था पेपर, डस्टबिन में डालते हैं, और एक पेपर आपके बेड पे रखा उसको भी डस्टबिन में डालते हैं। अगर आपको आवश्यकता है कि मेज वाला पेपर हमारा सही था, हम उसको फिर से ले आए, तो आप ले आके उसको मेज पर ही रखिए, और जो बेड पे था बेड वाला पेपर वो भी समझ रहे हैं उसकी आवश्यकता, उसको बेड पर ही रखिए। मतलब उसकी पहले की पोजीशन कहाँ थी, एक की बेड पे एक की मेज पे। ठीक उसी प्रकार से आपकी फाइल जहाँ होगी, चाहे डेस्कटॉप पे रही होगी, चाहे डी ड्राइव में रही होगी, चाहे सी ड्राइव में, वहाँ वो रिस्टोर हो जाएगा। दिस लेबल ऑफ दिस ऑप्शन चेंज टू रिस्टोर दिस आइटम ऑन सेलेक्टिंग ए पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर। इस लेबल के द्वारा इसमें आप
बदलाव कर सकते हैं। रिस्टोर दिस आइटम, कोई भी आइटम रिस्टोर कर सकते हैं, जो कि अगर आप एक पर्टिकुलर फाइल भी चाहते हैं रिस्टोर करना, सभी नहीं, तो उसको भी आप फाइल या फोल्डर को रिस्टोर कर सकते हैं। इट इज़ टू बी केप्ट इन माइंड, नेवर डिलीट ए फाइल अनलेस यू आर श्योर। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जब तक कि आप श्योर ना हो आप अपने फाइल को डिलीट कभी मत कीजिए। यानी कि आप अपने फाइल को कभी मत डिलीट कीजिए जब तक कि आप श्योर ना हो, यह आपके माइंड में होना चाहिए। तो आपका ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें के सारे क्वेश्चन आंसर जो भी हैं आपको ब्रेन पजल्ड आपको मिलेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।